तो रेसलमेनिया डब्ल्यूडब्ल्यूई का 2 नाइट का इवेंट होने वाला है, लेकिन लग रहा है रेसलमेनिया के अंदर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक मेजर प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो रेसलमेनिया 39 को होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं, जो कि ऑफ कोर्स मैं एक बार फिर से कहूंगा, मैं गिनती पे गिना सकता हूं, क्योंकि अब रेसलमेनिया इतना नजदीक आ चुका, हाइप इतनी तगड़ी है। लेकिन फिर भी क्या रेसलमेनिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक मेजर प्रॉब्लम का सफर करना पड़ेगा। अब वो मेजर प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में तो बात करेंगे। एज ने कहा उनके हेल इन अ सेल मैच के लिए डीमन बैलर की उनके पास कुछ ज्यादा क्रेजी वाले आइडियाज है। रिसेंट टाइम में बेकी लिंच ने भी रोस्ट और टोस्ट बना डाला है लोगन पॉल का। क्या जॉन मॉक्सली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आ रहे हैं? और भी कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं इस वाली वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन देखो पहले मैं वीडियो को ऑफ कोर्स शुरू करने वाला हूं हमारे जॉन मॉक्सली के साथ में। रीसेंट टाइम में भाई जॉन मॉक्सली को लेकर ये क्या कुछ बातें चल रही हैं, क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आएंगे, क्या वो आउट ऑफ नोवेयर रेसलमेनिया के अंदर आ सकते हैं? अब देखो होता है कि रीसेंट टाइम के अंदर सिंपल से बता दो तुम्हें, जॉन मॉक्सली रिनिया के पॉडकास्ट के ऊपर आते हुए नजर आए। और मैंने बताया था अपनी वीडियो में सीएम पंक का भाई वो पूरा ट्वीट जो कि उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी उन्होंने डाली थी एईडब्ल्यू के अगेंस्ट, जॉन मॉक्सली के अगेंस्ट। तो उसको लेकर यहाँ पर मॉक्सली ने ये बातें कही कि भैया उन्हें घंटा फर्क पड़ता नहीं है एईडब्ल्यू कंपनी से या फिर हमारे पूरे कह सकते हो सीएम पंक के स्टेटस से, या फिर सीएम पंक कितना बड़ा नाम है। इवन यहाँ पर एईडब्ल्यू की भी बेइज्जती थोड़ी बहुत कर डालते हैं। वो ये कहते हैं कि अभी फिलहाल 8 साल तक उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम किया, डेवलपमेंट टैलेंट या फिर कह लो डेवलप किया अच्छे तरीके से। उसके जाके उन्होंने बहुत सारी और कंपनीज के अंदर काम किया, लेकिन जितने पंग ये एईडब्ल्यू में ना उतने आज तक मॉक्सली ने कहीं भी नहीं देखे हैं। अब वो सीएम पंक को ताना मारते हुए बात कहते हैं कि भैया सीएम पंक से उन्हें घंटा परवाह पड़ता नहीं है। इवन जब लास्ट ईयर समर स्लैम हुआ था उस टाइम उनके पास एईडब्ल्यू का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, उनके पास ये भी फ्रीडम थी, वो आते अपने एईडब्ल्यू वर्ल्ड टाइटल लेके और वो समर स्लैम के अंदर भी शो अप हो सकते थे। लेकिन ऐसे जॉन मॉक्सली ने नहीं किया, बिकॉज वो जानते कि हाँ भाई करना सही नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से थोड़ी अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई है मॉक्सली ने, जिसे फैंस का ये बिलीव है कहीं मॉक्सली अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस तो नहीं आना चाह रहे। अब मुझे पता नहीं है रेसलमेनिया सरप्राइज बन सकता है या फिर नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मॉक्सली अगर इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ जाते हैं तो एक कोडी रोड्स के बाद एक बहुत बड़ा जंप होने वाला है एईडब्ल्यू से। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार रेसलमेनिया 39 के बारे में जुड़ी है। लेकिन बात करते हैं रेसलमेनिया के पूरे लाइनअप के बारे में। अभी फिलहाल देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने पूरे तरीके से सारे मैचेस अनाउंस नहीं किए हैं कि नाइट 1 के ऊपर कौन सा होगा, नाइट 2 पे कौन सा होने वाला है। सिर्फ कुछ पर्टिकुलर मैचेस जैसे सीना का जो मैच है वो ऑफ कोर्स नाइट 1 के ऊपर होगा, शायद फिर रिया रिप्ली का मैच है वो भी नाइट 1 के ऊपर होगा। अब रोमन कोडी का मैच नाइट 2 के ऊपर होने वाला है, यानी कि ऐसी कुछ चीजें ऑलरेडी कंफर्म है। जैसे केविन ओवंस एंड जो सैमी ज़ेन का टैग टीम मैच है वो भी नाइट 1 के ऊपर होगा। लेकिन रिसेंट आने अपडेट डेव मेल्जर की तरफ से आती है सामने। मेल्जर ने यहाँ पर ये बात रिवील की है कि भाई देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करंटली अपने लाइनअप के अंदर काफी सारे मल्टीपल चेंजेस किए हैं। मल्टीपल चेंजेस कहने का मतलब ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी बार रीशफल किया अपने पूरे कार्ड को कि भाई नाइट 1 पे ये नहीं, नाइट 2 पे ऐसा मैच होना चाहिए, नाइट 1 पे ये मैच होना चाहिए। तो उसके अंदर काफी सारे मल्टीपल चेंजेस हुए। बाकी थर्सडे को डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसे मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि सारे चेंजेस कंफर्म कर डालेंगे एंड देन जाके शायद जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो ऑफिशियली वे में अपना स्टेज या फिर स्टेज कह रहा हूं सॉरी मैं अपना जो पूरा मैच कार्ड है वो अनाउंस करती हुई नजर आए। अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है हमारे रेटेड आर्ट सुपरस्टार एज के बारे में। एज वर्सेस डीमन फिन बैलर का जो मैच है वो ऑलरेडी ऑफिशियल है रेसलमेनिया को लेकर। अब डीमन एक बार फिर से वापस आ रहा था, वो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। और ऊपर से एज भी शायद ब्रूड एज वापस आएंगे और ऊपर से हेल इन अ सेल मैच भी होगा। लेकिन रिसेंट टाइम में एज ने बात रिवील की कि इस पूरे मैच को लेकर उनके दिमाग में कुछ ज्यादा ही क्रेजी स्टफ वाले आइडिया थे। अब वो क्रेजी स्टफ वाले आइडिया क्या थे यहाँ पर एज ने बात रिवील नहीं की है, लेकिन उन्होंने कहा कि सम आउट ऑफ द बॉक्स या फिर कुछ बहुत क्रेजी वाली चीजें उनके दिमाग में ऑलरेडी चल रही थी। तो ऐसा कुछ उस मैच को लेकर उन्होंने बताया जो कि शायद आपको रेसलमेनिया में भी दिखाई दे सकता है। काफी लोगों ने प्रेडिक्ट किया कहीं ऐसा तो नहीं भाई तुम ऊपर से फिन बैलर को धक्का दे दोगे और स्पीयर वियर दे दोगे, ये वहां के टेबल के ऊपर गिरेगा। देखते क्या होता है हेल इन अ सेल मैच के अंदर जब एज और डीमन बैलर का होता है आमना सामना। अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार लोगन पॉल, बेकी लिंच एंड हमारे विजनरी यानी कि सेथ रॉलिंस के बारे में जुड़ी है। अब देखो इन तीनों को लेकर जो अपडेट है कुछ इस तरीके से कि रिसेंट टाइम में बेकी लिंच का इंटरव्यू होता है और बेकी लिंच अपने इस इंटरव्यू के अंदर ये बातें कहती हैं कि भाई देखो सीन क्या है, लोगन पॉल बहुत बेकार रेसलर है और उनके हस्बैंड सेथ रॉलिंस के खिलाफ वो टिक नहीं पाएगा। यहाँ बेकी लिंच से पूछा जाता है कि भाई पहले क्या आप लोगन पॉल को जानती थी? बेकी कहती घंटा में कभी लोगन पॉल को जानती नहीं थी, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है ये लोग कहां से उठ के आ गए हमारी कंपनी के अंदर। वो इंसान क्या है भाई, बड़े बड़े शोज के ऊपर आता है, साल में 1-2 मैचेस रेसल कर लेता है और मैं यहाँ पे डेली कंपीट करती हूँ। मैं एक साल में 52 हफ्ते कंपीट करती हूँ। सेथ रॉलिंस आता है वो हर हफ्ते ऑलमोस्ट मंडे नाइट रॉ में कंपीट करता है। तो मुझे नहीं पता ये लोग कहां से आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। लेकिन बेकी ने ये बात श्योरिटी से कही है कि जो सेथ रॉलिंस है वो लोगन पॉल की ऐसी कम तैसी करेंगे रेसलमेनिया 39 के अंदर। तो भाई देखो क्या होता है। बेकी तो कुछ ज्यादा ही भड़क गई लोगन पॉल की बात पे, आखिर अपने हस्बैंड
पर्सनैलिटी को डिफेंड जो करना था, आई मीन एक ऐसी लड़की तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है। अब जो कोडी रोड्स के पायरो हैं उसको लेकर तो भाई हम लोग ऑलरेडी बहुत बड़े फैन है। हम लोग चाहते हैं कि रेसलमेनिया के अंदर पायरो की बौछार हो जाए कोडी के एंट्रेंस के टाइम पे, लेकिन रिसेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने एक थोड़ी बैक स्टेज की फोटो रिवील की कोडी के एंट्रेंस से पहले, और कहा भैया सारे पायरो लेके कोडी जा रहे हैं अपने घर। वो फोटो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर अचानक से भाई ब्लास्ट होता है बैक स्टेज के ऊपर। काफी लोग का मानना है था कहीं एक्सप्लोजन वगैरह कोडी को थोड़ी दिक्कत विक्कत नहीं करता, लेकिन हाँ ऐसा कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई जस्ट दिखा रहे थे कि भाई कोडी रोड्स के एंट्रेंस पे डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने सारे पायरोज यूज करती हुई नजर आती है, चाहे वो नीचे का हो, चाहे वो ऊपर का हो, चाहे बगल का हो, चाहे इधर का हो। तो कोडी रोड्स की पायरो लगा रिकॉर्ड जरूर बनाने वाली है रेसलमेनिया के अंदर। अब जो आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है वो रेसलमेनिया के बारे में जुड़ी है, लेकिन बात करते हैं रेसलमेनिया को लेकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में जो कि पॉसिबली बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई सफर कर सकती है अपनी नाइट 1 एंड नाइट 2 के ऊपर। अब देखो डेव मेल्ज़र यहाँ पर रिसेंट टाइम में ये बताते हैं कि पूरा जो लॉस एंजलिस का क्राउड है वो एक चीज के लिए बहुत फेमस है, और वो फेमस इस चीज के लिए कि वो पूरा शो कभी कहीं नहीं देखता है। अगर उन्हें मजा नहीं आएगा तो लॉस एंजलिस का जो क्राउड है वो उठ के चला जाता है। यानी एक चीज होती है ना कि मान लो अगर सपोज करो एक इंडिया के अंदर शो हो रहा है या फिर कहीं भी यूएसए वगैरह में शो हो रहा है, तो वहाँ की क्राउड क्या कहती है, हमने पैसे मोटे पे किए तो हम लोग छोड़ के क्यों जाएंगे। लेकिन लॉस एंजलिस की क्राउड का बताया जा रहा है ये सीन है कि वो एक अर्ली लिविंग क्राउड है, उनकी रेपुटेशन ही ऐसी बनी हुई है, उन्हें मजा नहीं आएगा थोड़ा सा भी पैसे की वो लोग घंटा परवाह नहीं करते हैं, वो सीधा क्राउड या फिर शो छोड़कर चले जाएंगे। तो मेल्ज़र यहाँ पर ये कहते हैं कि शो पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ ऐसे मैच कार्ड भी हैं जो कि एक्चुअल में लगता है कंसर्न है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए। एग्जांपल में शार्लेट फेयर का मैच देते हैं कि भाई जो शार्लेट फेयर का मैच होगा रिया रिप्ले के अगेंस्ट, कहीं ना कहीं वो हल्का से डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए स्ट्रगल फेस हो सकता है पूरे शो को टिकाने के लिए। लेकिन यहाँ पर स्पेशली कोडी रोड्स, रोमन रेंस को भी मेंशन करते हैं, वो कहते हैं उनकी बारी पे जो क्राउड है लिटरली वो बहुत पैशनेट होने वाला है, तो हो सकता है वो एक रीजन बन जाए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरे शो तक ड्रॉ कर पाए। लेकिन मेल्ज़र का ऐसा मानना है कि हाँ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को स्पेशली अपने लॉन्ग शो के ऊपर, देखो 1-2 घंटे का शो होता है, मेल्ज़र कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये पॉसिबली 3 घंटे का शो होने वाला है, और 3 घंटे तक लॉस एंजलिस की क्राउड जिसकी रेपुटेशन है जल्दी छोड़ के भागना, वो अगर रुक जाती है तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए अपने आप में बड़ी बात होगी। वो रेसलमेनिया जब एक बार एनहेम में हुआ था उसकी एग्जांपल देते हैं, कहते हैं ब्रेट हार्ट और शॉन माइकल का मैच हुआ और उस टाइम जो क्राउड है कुछ उन्होंने छोड़ना शो शुरू कर दिया था, लेकिन जब अल्टीमेट वॉरियर आए थे तो उन्होंने क्राउड को फिर से एनर्जेटिक कर दिया। तो कहीं ऐसा ही ना हो डब्ल्यूडब्ल्यूई जो कि फेस करे प्रॉब्लम रेसलमेनिया 39 में, जो कि माना है मेल्ज़र का। आपके हिसाब से क्या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई को? देखो टू बी ऑनेस्ट देखा जाए कुछ ऐसे मैच कार्ड हैं जिनका बिल्ड ढंग से नहीं हुआ है, लेकिन मुझे शार्लेट फेयर और रिया रिप्ले के मैच में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को थोड़ी सी दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।